हेलो दोस्तों, तो बस ये रात को हम बिग बॉस देख रहे थे और कल मौछट है, इसीलिए सब लोग जाएंगे मोर सराहने के लिए, क्योंकि इस साल भाई की शादी हुई थी उसके लिए। तो सबने रात को मेहंदी लगा ली थी और बस मम्मी सो भी गई थी और बस अब मैं भी सोने वाली थी। तो ये मेरा एक दिन पहले का है रात का। सुबह सब लोग उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे, 4 बजे, 3:30 4 बजे ही उठ गए थे और बस मैं ही सोती रही थी क्योंकि मैं आराम कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा जाने का भी कोई विचार नहीं था। मेहंदी तो मैंने ऐसे ही लगा ली थी। सबका सुबह सब खाना पीना सब तैयार हो गया था बिल्कुल, और मैंने अभी तक नहाया भी नहीं था क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी 4 बजे से और टंकी में पानी ख़त्म हो चुका था। सबने नहा लिया था, कपड़े वॉशिंग मशीन चल गई थी। तो बस उसके बाद आज फ्राइडे भी था और मुझे फिर बहुत लेट लाइट आई, 9 बजे समथिंग, तब जाके मैंने नहाया, पूजा की और सब्ज़ी जो थी वो मुझे बनानी थी। तो बस पूजा करने के बाद सब्ज़ी मैंने बनाई। आज फ्राइडे था इसलिए और कुछ लेके नहीं जाने वाले थे, सिर्फ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी लेकर जा रहे थे, वो भी बिना टमाटर, बिना खटाई वाली सब्ज़ी। बस उसके बाद सब लोग काम से फ्री हो गए थे तो सब बस रेडी होने के लिए लगे हुए थे और ये मामी भी आ गई थी काम से। तो फिर बस वो मामी भी, फिर उन्होंने मम्मी को महावर लगाया और ये जो बिछिया है वो मम्मी ने हम दोनों को दिए थे। तो बस हम दोनों सेम सेम बिछिया पहने हुए फ़ोटो ले रहे थे और हम भी रेडी हो गए थे। मैं अपना यहाँ से कोई सामान लेकर नहीं आई थी, इसीलिए मैंने फिर वही मम्मी की, दीदी की साड़ी है, मम्मी का ब्लाउज़ है, बस ऐसे ही करके अपनी थोड़ा सा बना लिया था। यहाँ मेरे कुछ भी कपड़े नहीं थे और मम्मी वगैरह निकल गई थी क्योंकि हम लोग दूसरी गाड़ी से आने वाले थे। वो भैया का जो दोस्त है विपुल, उसकी मम्मी, वो भी आ रहे थे। तो बस तब तक नाना को खाना खिलाया, नाना नहीं जा रहे थे और मेरा भी फास्ट था तो मैंने भी एक बनाना खाया। उसके बाद हम लोग भी बस निकल गए थे, उनका फ़ोन आ गया था कि वो लोग आ गए हैं, तो हम भी निकल रहे थे। और बस जाते ही से सबसे पहले थोड़ा सा ही चले थे कि बस ट्रैफिक तो आज के दिन इतना ज़्यादा हो रहा था, पूरे रास्ते बस ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के निकल रहे थे। पता नहीं क्यों सब लोग ऐसा लग रहा था जैसे मोड़ सराहने तो निशर ही जा रहे हैं, शायद पास में है इसलिए भी, क्योंकि आसपास के गांव के लोग सब, मतलब सबके लिए पास में पड़ जाता है इधर। तो बस हम लोग निकल गए थे। गर्मी आज के दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला रास्ते में और भीड़ का तो पूछो ही मत, मतलब क्या ही बताऊँ, आप खुद देखना भीड़ तो। बस मम्मी वगैरह तो हमसे काफ़ी पहले पहुंच गए थे, लेकिन वो हमारा वेट करते रहे और वो सब लोग फिर इकट्ठे जब हो गए थे तब गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर पे तो पूछो ही मत। ये धुमेश्वर महाराज का मंदिर है, आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। धुमेश्वर तो मैं कई बार जा चुकी हूँ वैसे भी। और फिर सब लोग आए थे और मामी की तो हालत ही ख़राब हो गई थी पूरे रास्ते, उनको वॉमिट हुई तो वो तो एकदम रस हो गई थी। और बस भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जाएं पूजा करने। वो तो वहाँ स्पेस इतना ज़्यादा है, बहुत फैला हुआ है मंदिर, बहुत बड़ी जगह में, नदी तो इतना ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन फिर भी देखिए भीड़ तो अब निकलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी, सारी जगह वहाँ फुल थी बिल्कुल। और ये देखिए अंकल, जो ठेले वाले अंकल थे, प्रसाद वाले, वो भी बड़े मज़े से रहते थे भीड़ देख के। और बस सब लोग अपनी अपनी पूजाएं कर रहे थे, जो भी मतलब मोरछठ के दिन, मतलब जिनके यहाँ शादी हुई होती है ना, वो अपना शादी का जो सामान होता है, लड़के का जो मोर होती है और मंडप वगैरह, मतलब जो भी सामान होता है शायद, वो उसको आज के दिन सराहने जाते हैं। अलग उनका भी जो सामान होता है वो सब सराहने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो वो सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। तो पूजा के बाद नदी तो इतनी बढ़िया चल रही थी ना कि क्या ही बताओ, लेकिन बस ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आगे जाके ना तो फ़ोटो लिए ना ही कोई ऐसा वीडियो शूट किया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वजह से।
उसके बाद बस मम्मी वगैरह सब लोग आपस पूजा करने लग गए थे। और उसके बाद सबने होम कर लिया था, भोग लगा दिया था, और बाकी की जो मेन पूजा होती है वो तो बुआ मम्मी नानी ने करी हुई थी। बस आखिर में हम लोगों ने होम कर दिया था। उसके बाद नदी में जाते हैं, ये जो मटकी लेकर जाते हैं उसको भरने के लिए, तो बस फिर थोड़ा नदी के पास गए तो सब तरह से पानी के छींटे डाल दिए थे ना, बस और कुछ नहीं, क्योंकि और ज़्यादा पास में गए भी नहीं। तो बस वहीं से फिर मंदिर के लिए आए, तो मंदिर पे भी इतनी लंबी लाइन लगी थी तो फिर दर्शन नहीं किए। तो लाइन में तो नहीं लगे थे क्योंकि मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से बस नीचे से ही हाथ जोड़े और फिर निकल आए थे। फिर बुआ वगैरह ने थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा गाना गाया और डांस किया शगुन का। उसके बाद हम निकल आए थे, मम्मी वगैरह आ रहे थे क्योंकि पापा अकेले गए थे दर्शन करने के लिए, वो लाइन में लग गए थे, तो पापा लेट आए थे तो उस वजह से वो बाद में आए। और जब तक हम लोग निकल गए थे, पर निकलने का भी कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि 1 घंटे का हम वहाँ से बिल्कुल फ्री हो गए थे। 1 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, पूजा वगैरह से बिल्कुल हम 2 बजे फ्री हो गए थे, और 2 बजे के बाद तो फिर हम जाम में ही फंसे रहे। उसके बाद बस हम गाड़ी में बैठे बैठे लूडो खेलते रहे, क्या ही करते, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस लूडो खेला और समथिंग 5 बजे इतनी लंबी लाइन लगी थी, गाड़ियों की बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। चोरी हो गया अब पापा तो लेट आए थे तो वो तो और ज़्यादा पीछे फंसे रहे। और ये भाई ने तो देखो कमाई भी कर ली लूडो खेल के, ये फर्स्ट आया था तो 20 बैट लगी थी तो बस उसको 20 रुपीज़ सबने दिए। और ये 4:45 हो चुके हैं, बिल्कुल हमें यहीं बैठे बैठे 2 बजे से बस थोड़ी देर इस बच्चे के साथ टाइम पास किया, वो भी बड़ा मज़ा कर रहा था, बार बार छुप रहा था, निकल रहा था, बाय कर रहा था। और ये जाम देखिए आप, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, वहाँ ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस थी ना ही नॉर्मल पुलिस थी, बस एक पुलिस वाले अंकल वही मंदिर के पास थे तो, और वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्या ही कहूँ मैं। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे और घर जाके ऐसी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था आने नहीं चाहिए था, मैं तो इतने दिन आराम किया बिल्कुल। तो वापस तो आ गए हम, लेकिन अब लग रहा है कि सही में जाना नहीं चाहिए था क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, और जाके ऐसा लग रहा है और ज़्यादा तबीयत ख़राब कर रही है। अब इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, जो इतने दिन रेस्ट किया था वो भी सब ऐसा लग रहा है कि सब गड्ढे में गया। हम लोग, मैं और दीदी वापस आ गए हैं, गाड़ी जो जिसमें हम गए थे वो आ गए थे, तो हम लोग आ गए। 2 बजे से 5:30 बजे तक हम बिल्कुल कंटिन्यू जाम में फंसे रहे, और आधे घंटे का रास्ता था कहने को, 5:30 से मतलब 6 सवा 6 तक हम यहाँ आ गए थे। 3.5-4 घंटे जाम में फंसे, मतलब आधे घंटे का रास्ता जिसे हमने 3-4 घंटों में तय कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और मम्मी पापा तो अभी तक आए भी नहीं हैं, वो लोग तो अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हैं। जबकि खाना वगैरह सब बना कर ले गए थे, सोचा था वहीं बैठकर खाना खाएंगे सब इकट्ठे होकर, कोई अच्छी सी जगह देख के पिकनिक टाइप से, बट खाना किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि एक गाड़ी में खाना था, एक में सब लोग थे, मतलब तो अब अकेले तो ऐसे नहीं खाते क्योंकि सब इकट्ठे होते तो ही खाते। अब एक और पापा वाली जो गाड़ी थी वो काफ़ी दूर थी, वो जाम में फंसे हुए थे और हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे। तो फिर रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए हम सीधे घर आ गए। अब वो लोग भी घर ही आ रहे हैं, पर अभी उनसे बात हुई, अभी तो वो जाम में फंसे हुए हैं, टाइम लगेगा उनको आने में। हमें घर आए हुए कम से कम अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है, और अब देखते हैं वो लोग कितना लेट आते हैं। पता नहीं क्यों जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे मंदिरों पर या कहीं भी थोड़ा सा तो पुलिस वगैरह या कोई व्यवस्था करके रखनी चाहिए थोड़ा सा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। बस एक पता नहीं किसकी गाड़ी आई, कोई अधिकारी ही थे, मतलब लालती की गाड़ी थी, पता नहीं जो भी थे,
सिर्फ उनकी गाड़ी को निकलवाने के लिए ही एक पुलिस अंकल थे, बस वो उनकी गाड़ी को निकलवा रहे थे बाकायदा, मतलब। और बाकी सब जाम में बिल्कुल वैसे के वैसे फंसे हुए थे। कोई पुलिस वाले नहीं या किसी भी ट्रैफिक वाले का कोई वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा वाली। पर ऐसे मुझे लगता है थोड़ा सा व्यवस्था करके रखनी चाहिए, एटलीस्ट गाड़ियों के लिए तो करके रखनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, बाइक, कहीं भी कुछ भी सब सारे बीच रास्ते में पार्किंग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। जब इतने बड़े बड़ी चीज़ों में कुछ नहीं होता है हमारी गवर्नमेंट का, तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ में क्या ही उम्मीद रखें वैसे। और जैसा कि खाना तो किसी ने खाया नहीं था पूरे दिन से, पूरा दिन ऐसा ही हो गया। फिर बस रात को आके सबने खाना खाया, सब लोग ही इतने ज़्यादा थक गए थे कि बस सीधे जाके सो गए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।